हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम संतोष यादव है और इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करंटली मैं वर्क कर रहा हूं। तो जैसा कि थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसके थ्रू जो भी कैंडिडेट रेलवे में ज्वाइन करेंगे उनको क्या क्या सुविधाएँ मिलती है। ठीक है, रेलवे एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधाएँ मिलती है, रेलवे क्वार्टर कैसा मिलता है, ग्रुप डी एम्प्लॉय को रेलवे क्वार्टर कैसा मिलता है। ठीक है, और ट्रेन में आने जाने के लिए जो ट्रेन का पास सुविधा क्या मिलता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। मेडिकल फैसिलिटी कैसे मिलता है, और जिन भी एम्प्लॉय के मान के चलिए बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं या 1, 2, 2, 3 क्लास में पढ़ने वाले हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी पैसे मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बताएंगे डिटेल में। उससे पहले आप हमारे वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि रेलवे में आप जैसे ज्वाइन करेंगे सबसे पहले आपको रेलवे का क्या होता है, एक मेडिकल कार्ड आपको मिल जाती है और ट्रेन पास, जिसको पास बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको आने जाने की सुविधा मिलती है। तो मेडिकल में क्या होता है दोस्तों कि जैसे आप जिस भी डिवीजन या जोन या हेडक्वार्टर के अंदर में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ का जो भी रेलवे की हॉस्पिटल होगी वहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी रुपए नहीं लगेगा, सारा मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाती है आपको। छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े कोई भी प्रॉब्लम है मेडिकल से रिलेटेड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दवा होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना होगा तो रेलवे क्या करती है, हर जोन में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके साथ अपना पैनल कर लेती है। ठीक है, तो उस अगर पैनल के जिस भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल रेलवे के पैनल के अंदर आता है तो वहाँ पे क्या होगा आपका कि अगर इन केस रेलवे खुद ट्रांसफ़र कर देती है तो आप वहाँ जाएंगे तो आपका भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोई भी पैसा नहीं लगेगा, दवा होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आप अचानक इमरजेंसी केस में डायरेक्ट जाना पड़ा, बिना रेलवे हॉस्पिटल जाए आप डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो इमरजेंसी केस है तो उसमें तो रेलवे पूरा पैसा आपको देगी। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा अनुसार जाना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी केस नहीं है, तो रेलवे पैनल वाले हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे लगते हैं। अलग अलग उसमें क्राइटेरिया, डॉक्टर की जो फीस होती है उसमें से 1/3 के नियर अबाउट ही फीस लगती है, मतलब ना के बराबर फीस लगती है अगर आप पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये तो रही मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद होता है क्या, टिकट, जो ट्रेन का पास होता है दोस्तों। जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको क्या होगा कि आने जाने की रेलवे की 2 टिकट आने जाने का 3rd AC का प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अलावा स्लीपर का PTO पास होता है जिसमें 1/3 के करीब आपका डिस्काउंट हो जाता है, 2/3 आपको पैसा देना पड़ता है। वो है आने जाने का मिलाकर टोटल 8, मतलब 4 सेट। तो जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं आपको आने जाने का एक सेट 3rd AC का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 1 साल तक, और 1 साल के लिए आपको 8 PTO मिलेगा जिसमें कि जो भी आप 3rd AC लीजिए या स्लीपर लीजिए उसमें 2/3 किराया देना होगा, 1/3 के करीब माइनस हो जाता है। तो ये हो गया पास से रिलेटेड। अब रेलवे क्वार्टर की क्या होती है, जैसे आप रेलवे में ज्वाइन करते हैं आपको रेलवे HRA के रूप में अलग अलग, जैसे कहीं पे 10% है, कहीं पे 20%, कहीं पे 30%, जितना आपका मूल वेतन है बेसिक के अकॉर्डिंग, तो आपको HRA गवर्नमेंट दे देती है। अगर आप कैंपस के अंदर रेलवे क्वार्टर ले लिया तो HRA नहीं मिलता। जैसे देखिए मैं अभी रेलवे क्वार्टर में ही वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे HRA नहीं मिलता। जैसे मैं दिल्ली के अंदर में हूँ, दिल्ली में हमारी पोस्टिंग है तो दिल्ली में HRA 30% है, तो मेरे बेसिक पे के अकॉर्डिंग 6000 के करीब जो HRA बनेगा, या तो मैं बाहर जाकर रूम ले लूँ या 6000 रुपये मेरे को अकाउंट में पैसे कम मिलेंगे। तो ये देखिए सरकारी क्वार्टर है, जैसा कि अभी आपको क्वार्टर का भी मैं टूर करा दूंगा, ठीक है, दिखा दूंगा डिटेल में। ये सरकारी क्वार्टर है। और इसके अलावा दोस्तों क्वार्टर के अलावा क्या होता है कि अगर आपके बच्चे पढ़ने लायक हो चुके हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ईयरली 27,000 के नियर अबाउट, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता, लेकिन 24 या 27,000 पर ईयर एक बच्चे पे मिलता है पढ़ाने के लिए। तो 2 बच्चे हैं तो आप मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ाने के लिए बच्चे के लिए वो मिल गया। और इसके अलावा अगर आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट है, जैसे आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके बच्चे डिपेंडेंट है, उनके लिए क्या होगा, सारी मेडिकल फैसिलिटी, टिकट, ट्रेन आने जाने का व्यवस्था और बच्चों को पढ़ाने के लिए वो हो गया। तो ये सारी फैसिलिटी मिलती है दोस्तों रेलवे के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेन टारगेट था कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी उसमें जी जान लगाकर तैयारी कीजिए अगर आपका टारगेट है रेलवे के अंदर जॉब करने का। और आप लोगों को बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी के थ्रू आपको बहुत आगे जाने का मौका मिलता है। कुछ कुछ पोस्ट हैं जिसमें थोड़ा लेट से प्रमोशन होता है, कुछ कुछ पोस्ट में बहुत फास्ट प्रमोशन है। जैसे आपका 2 साल कंप्लीट हो जाता है, LDC के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आती है, और GDC में तो आप जब ज्वाइन किया आपके ज्वाइन करने का अगले दिन भी अगर वैकेंसी आ गई तो GDC के थ्रू भी बहुत लोग प्रमोट हो जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी थी, बस मेरा बताने का मेन टारगेट था कुछ
लोगों का कमेंट आया था कि रेलवे में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, उससे रिलेटेड बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को रेलवे से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड, एनटीपीसी से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड, रेलवे जो टीचिंग की वैकेंसी है, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट के थ्रू या तो आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा या तो उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।